यूपी के फतेहपुर जिले में यूपी महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति ने प्रेस वार्ता के दौरान जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जन सुनवाई के दौरान 3 अराजक तत्व जन सुनवाई में आए, पीड़िता के साथ कमरे में घुस आए और मेरे साथ अभद्रता व बदतमीजी की है। वहीं जब ये सब घटनाक्रम चल रहा था तो वहां महिला थाने की पुलिस भी मौजूद थी, जिसकी लिखित तहरीर मेरे द्वारा पुलिस को दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। लेकिन आईजी के निर्देश पर मुकदमा तो जरूर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सरकारी कार्य में बाधा की धारा अभी दर्ज नहीं की गई है, जिसके बाद से विरोधी पक्ष द्वारा उनके खिलाफ तमाम बयानबाजी की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन चुपचाप बैठा हुआ है। उन्होंने जिला प्रशासन पर यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि जिले में महिला आयोग सदस्यों द्वारा जन सुनवाई की जाए, और साथ ही उनका ये भी कहना है कि महिला आयोग के सदस्य को जिले में प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरी दुकान खाली करवा दीजिए क्योंकि किराया हमें नहीं मिल रहा है, कुछ उन्होंने कैश भी लिया हुआ है, तो उसके लिए हमने दूसरे जन सुनवाई समाप्त होने के बाद दूसरे रूम में जाकर के कुछ लोगों से मिलने के लिए मैं बैठती हूँ। उसके पीछे से ये दोनों लोग आकर के अभद्रता करते हैं, बदतमीजी करते हैं और एक इनोसेंट महिला को ला करके मेरे खिलाफ खड़े करने का प्रयास करते हैं। क्या बदतमीजी आपके साथ किया था? गाली गलौज क्या था? गाली गलौज मैं जैसे ही उठ करके जाती हूँ, महिला थाना उसका स्टाफ उपस्थित था, मेरा सुरक्षा सहायक उपस्थित था, मेरे निजी सचिव अरविंद जी उपस्थित थे। उनके सामने आकर के गाली गलौज करते हैं कि ये फर्जी पीएस हैं, राज्य महिला आयोग कौन होती हैं, जन सुनवाई करने वाली, उनको किसने अधिकार दिया, इस तरह के अपशब्दों का वो प्रयोग करते हैं, जिसका विरोध हमारे स्टाफ ने किया कि माननीय सदस्य के लिए इस तरह से अपशब्दों का प्रयोग आप नहीं कर सकते। आपने मुकदमा लिखवाया? उसके बाद मैंने मुकदमा लिखवाया है। क्या कार्रवाई अब तक हुई? कार्रवाई मुकदमा लिख गया है, उसमें कुछ धाराएं क्योंकि कम लगी थी तो मैंने अपना बयान दे दिया है। अभी 23 तारीख को ही मैंने बयान दिया है, जिसमें मैंने आग्रह किया है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास जिन लोगों के द्वारा किया गया है उनके खिलाफ उचित धाराएं लगे और उस पर जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल। इस जिले की पुलिस पर आपने आरोप लगाया कि आपने तहरीर दी, लेकिन तहरीर के बाद भी मुकदमा नहीं लिखा गया, आपको आईजी साहब के शरण में जाना पड़ा, तब मुकदमा लिखा गया। मैंने जो एप्लीकेशन भेजी थी कप्तान साहब के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को और आईजी साहब के लिए भी उसकी कॉपी भेजी थी, क्योंकि मुकदमे में देरी हुई, जबकि मेरे एप्लीकेशन आने के बाद ही तुरंत लिख जाना चाहिए था। तो हो सकता है उस समय प्रशासन की के संज्ञान में नहीं रहा हो या कहीं और अन्य जगह व्यवस्था रही हो, जिसकी वजह से आईजी साहब को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा। उस विषय में मुकदमा लिखने के लिए नहीं, आप खुद बोल रहे हैं कि महिला पुलिस थी, आपके साथ थी वहां पर, महिला पुलिस की उपस्थिति में घटनाक्रम हुआ। महिला पुलिस का बयान भी दर्ज हुआ है कि महिला पुलिस की उपस्थिति में सारा कुछ हुआ है, क्योंकि इन सब में जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं मुझे नहीं लगता उन लोगों की यहाँ पे आवश्यकता भी थी। उन लोगों की मंशा क्या है इस तरह से गलत बयानबाजी करने का, और दिन प्रतिदिन वो गलत बयानबाजी मेरे लिए, मेरे स्टाफ के लिए कर रहे हैं जो गलत है, और इसके लिए मैं आगे भी उन पे कार्रवाई करूंगा। सर, हम लोग 6 तारीख को यहाँ मैम के पास आए थे जन सुनवाई के लिए। मतलब मैम को हमने सारी बात बताई कि हमारे साथ हमारी बहुआ स्टेट में दुकानें हैं जो इरशाद कादरी खाली नहीं कर रहे हैं। तो मैम ने बोला चलिए कल देखते हैं। हमने डॉक्यूमेंट्स दिए सारे अपने, तो मैम ने उनको कंसीडर किए और फिर 7 तारीख को मैम ने बुलाया कि आप लोग 9:30 बजे आइए। इरशाद कादरी को भी फ़ोन करा तो इरशाद कादरी भी सुबह 9:30 बजे के बजाय वो 11 बजे आए, लेट आए। वो रज़िया बेगम, जबकि रज़िया बेगम को बुलाया ही नहीं गया था जी, वो रज़िया बेगम को लेके आए और फिर उन्होंने और व्यापार मंडल के लोग कुछ लोग आके मैम के लिए मतलब अभद्रता की, बदतमीजी करी और बोला कि ये कौन होती हैं जन सुनवाई करने वाली, और ऐसे करके वहाँ जन सुनवाई से रज़िया बेगम और कादरी का हाथ पकड़ के यहाँ बाहर ले आए।